सर सिकनेस ओवर फिटनेस, चूज फिटनेस ओवर सिकनेस। जी जी, आपका ये जो थीम है ये शुरुआत से यही रही है? यही रही है। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि आई मीन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो जितना हम प्रिवेंशन पे काम करेंगे उतना हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फिटनेस को चूज करते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो सिकनेस आपको चूज कर लेगा। इसलिए बेटर है कि यू चूज फिटनेस। अगर इसको आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम से आप बचे रहो। एज ग्रुप क्या रहेगा सर और कॉल टाइम क्या रहेगा? नॉर्मली हमने बोला कि 8 साल से ऊपर अप टू 70 ईयर्स तक आराम से लोग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी, प्रैक्टिस। और अगर आप 3 किलोमीटर भागो, 5 भागो, 10 भागो, 21, डिपेंड्स करता है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसा। अगर 70 प्लस कोई आता है तो क्या आप उनको भी ज्वाइन कराएंगे? अगर 70 प्लस आता है, बीइंग अ डॉक्टर हम उनको एग्जामिन करेंगे और अगर सब कुछ ठीक है तो वो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर भागना चाहते हैं तो भाग सकते हैं। भागने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कंप्लीट करना है। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि मैराथन एक ऐसा चीज है जो दूसरे स्पोर्ट्स से डिफरेंस है। डिफरेंट ये है कि दूसरे स्पोर्ट्स में आप दूसरे को हराते हैं, यहाँ पे आप खुद को हराते हैं। ये आपको अपनी टाइम को बीट करना है, तो किसी दूसरे से आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। आप 1 घंटे में करो, आप 2 घंटे में करो, ये आपका चॉइस है। लोग सिर्फ मैराथन में जो है एक्साइटेड हो जाते हैं और मैराथन में दौड़ते हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी उन्हें जारी रखना चाहिए? बिल्कुल जारी रखें। पर्पस इसका ये नहीं है कि साल में आप 1 दिन भाग जाओ। इसका पर्पस ये है कि आप इसमें पूरा पार्टिसिपेट हो और आप अपने लाइफ में उसको इम्बाइब करें और डेली रूटीन में इसको डालें। सर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? 25 जनवरी 2026। हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि इस एकॉर्ड फरीदाबाद हाफ मैराथन में जरूर पार्टिसिपेट करें और इस पावरफुल थीम को अपनी लाइफ में उतारें, जो है चूज फिटनेस ओवर सिकनेस। किस डेट को आपकी ये मैराथन होने वाली है? 1 फरवरी 2026 को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक होने वाली है, जिसमें डिफरेंट टाइम में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। थैंक यू। हाफ मैराथन होने वाली है, आप वैसे ही लोगों को अप्रिशिएट करते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं स्वास्थ्य को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी मुहिम है एक हॉस्पिटल की तरफ से समाज के लिए। इतना बड़ा मैं इसको योगदान ही कहूँगा, समाज के लिए बहुत अच्छा जागरूक अभियान चला रहे हैं कि अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा जैसे मैंने भी बोला था कि एक्सरसाइज जो है वो हमारा शौक नहीं है, वो हमारी नीड है। तो इस मैराथन का भी यही है कि अगर आप आज शुरुआत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक बार मैराथन का हिस्सा बनते हैं तो आपको डेली रूटीन में रखना चाहिए अपना। और उसको ज़्यादा मैं कहता हूँ परिवार के हर सदस्य को कुछ ना कुछ रनिंग जरूर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर स्टार्टिंग नहीं कर सकते तो आप वॉक करें, पर कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी जरूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज की डेट में बीमारियां का स्तर आप देखिए पहले में और अब में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर उन बीमारियों से आपको बचना है तो आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। आजकल जो खान पान में लोग ज़्यादा वो करने लगे क्योंकि फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर करने लगे, उस पर आप क्या कहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फास्ट फूड से हमेशा बचना चाहिए। और जितना युवा है आज की डेट में जल्दी मसल्स बनाने के लिए स्टेरॉइड का प्रयोग कर रहा है, तो उस जहर से बचना चाहिए। हमेशा हेल्दी खाना चाहिए, घर का बना हुआ खाना चाहिए और जितना हो सके सीजनली फूड और जो हमारे नाज हैं उसका यूज करना चाहिए। संदेश देना चाहेंगे हमारे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, आने वाली इस मैराथन में ज़्यादा आप सभी जुड़े और इस इतिहास एक आने वाला जो समाज के लिए कार्य किया जा रहा है एकॉर्ड हॉस्पिटल की तरफ से, उसमें सभी ज़्यादा जुड़ के इस योगदान को और आगे बढ़ाया जाए, उस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। अब मेरे हाथ ठीक है तो पैर नहीं चल रहे। अब इसमें क्या है, आदमी हर कोई आप देखेंगे टाउन पार्क में हो, रोड पे हो, वॉक करने जाते हैं लोग। बस इन्होंने एक चीज़ को ऑर्गेनाइज कर दिया। जब आप पे एक बंदिश हो जाती है ना कि मेरे को, जैसे डॉक्टर साहब ने 42 किलोमीटर भागना था, तो रोज़ सुबह ये मेरे वहाँ पे एकेडमी में अपने घर से भाग के आए थे, कहते और कोई तरीका ही नहीं मेरे पास टाइम निकालने का। तो ऐसे ही जब सब लोगों को जो मोटिवेट कर रहे हैं, इसमें कोई, हम तो चलो एकेडमी चलाते हैं, एक बार को लोग कैरियर बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का अपना कहीं ना कहीं ब्रेड एंड बटर है। तो डॉक्टर्स के लिए तो अच्छा है कि लोग बीमार होकर आए, ज़्यादा बढ़िया। फिर जो इन्होंने एक थीम रखी, चूज सिकनेस और फिटनेस, चूज फिटनेस ओवर सिकनेस, तो उसमें यही हुआ कि हम बैठे थे एक बार, तो उन्होंने ये बात बोली कि यार फैक्ट ये है कि अगर हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी भी गेम को अगर पिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी सोच बदल जाती है। मतलब जो समाज में आज प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग खाली बैठे हैं, फालतू चीज़ों में लगे हुए हैं, तो उन लोगों की सोच में और एक स्पोर्ट्समैन की सोच में हमेशा आपको फर्क मिलेगा।
तो ये जो एक गेम इतनी निकल के आई है, मैं कहता हूँ ये सब उनको भी पता है, सब आपको भी पता है कि आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट का पर्पस ये होता है कि आप कहते हैं ना, और क्या बोलते हैं, 4 पिलर है तो उसमें 1 पिलर है, तो उस पिलर का काम कई बार बीच में रह जाता है, कई बार हम लोग हमारे से गलती होती है, लेकिन फैक्ट ये है कि आपका लिखा हुआ वर्ड वो सही है गलत है लोगों के दिमाग में छप जाता है। अगर अब इसको अगर आप प्रमोट करते हैं तो ऑब्वियसली लोगों में बहुत फ़र्क पड़ता है। मैराथन ना केवल सकारात्मकता लाती है बल्कि स्वस्थ भी बनाती है। 100%। अगर आज की डेट में सिर्फ आप भागते हैं और मेरे ख्याल से कंप्लीट एक्सरसाइज है वो। मैम आज इस बार आपका स्कूल भी जो है अकॉर्ड के हाफ मैराथन में शामिल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत अच्छा लग रहा है हमें इस मैराथन का पार्ट बनते हुए, क्योंकि स्कूल का हमेशा से बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए एम्फेसिस रहता है। तो इस बारी क्योंकि हम मैराथन का पार्ट हैं तो हम अपने बच्चों को, अपने स्कूल के पेरेंट्स को और सोसाइटी के लोगों को कह रहे हैं कि आइए इस मैराथन का पार्ट बनिए। कभी हमारे स्कूल आएंगे तो आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स ग्राउंड फरीदाबाद छोड़िए पूरे एनसीआर में हमारे से अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड किसी का नहीं है। तो उससे आपको पता चलेगा कि हम कितना स्पोर्ट्स पे और बच्चों की फिटनेस पे काम करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे स्कूल में एक बार विजिट करके देखिए कि कितना डिफरेंट बाकी स्कूल से हमारा करिकुलम है और कितना हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मैम कितने बच्चे आपके स्कूल से इसमें पार्टिसिपेट? अराउंड 200 स्टूडेंट्स का हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आने का हमें उम्मीद है। थैंक यू। मुझे लगता है कि हर किसी को दौड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें खर्चा तो है नहीं, जूते पहने और सुबह प्रैक्टिस करने चले गए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए और आप लोगों के माध्यम से ही हम आगे कर पाते हैं सब कुछ। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी टीम भी आनी चाहिए इसमें दौड़ने के लिए। ये हमारी टीम भी लगातार जुड़ी रहती है जब भी कोई तो हमारे जो रनर्स हैं जी, किस तरह से उनको ट्रैक करते हैं? तो ऐसा होता है कि जो हमारे ना चेस्ट पे एक नंबर होता है, ठीक है, उसको बिब बोलते हैं। उसके पीछे RFID चिप होती है। जैसे आप टोल टैक्स पे देखते हैं ना RFID, तो आपकी गाड़ी एकदम से वो बैरियर खुल जाता है। तो वैसे ही कंप्यूटराइज चिप होती है जो आपको ट्रैक करती है कि आप कितनी देर में कितना दौड़े। तो इसमें बेईमानी नहीं होती है, तो वो बहुत साइंटिफिक तरीका है उसको ट्रैक करने का। ईमानदारी जी से जी, आप- ईमानदारी। धन्यवाद। जी।